हमीरपुर जिला मुख्यालय में वीरवार को पूर्व सैनिकों द्वारा 1971 के युद्ध के विजय दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इस युद्ध में वीरगति को पाने वाले शहीदों के साथ साथ हाल ही में शहीद हुए भारत के सेना अध्यक्ष CDS बिपिन रावत और अन्य शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और 2 मिनट का मौन भी रखा। इससे पूर्व हमीरपुर बाजार में डोगरा सैन्य बैंड की अगुवाई में विजय रैली निकाली गई। कार्यक्रम के दौरान धनीराम शांडिल, ब्रिगेडियर BC लगवाल के अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार, एडवोकेट रोहित शर्मा, कांग्रेस वरिष्ठ नेता नीरज ठाकुर, बलविंदर सिंह बबलू के अलावा काफी संख्या में पूर्व सैनिकों के परिवारजन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एडवोकेट रोहित शर्मा ने वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया। वीर नारियां हमारे सुमुख अतिथियों द्वारा सम्मानित किया जाए। आप ले लेना मिठाई को। मंजीत, आप मिठाई को आप ले लेना। नेक्स्ट श्रीमती सीता देवी। लोड़ी यारी गंगी गणी भूमि फिरी देखी। हमीरपुर के गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि भारत ज्योति पुरस्कार विजेता धनीराम शांडिल ने शिरकत की और विजय दिवस पर सैनिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज के दिन 1971 में भारतीय वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। धनीराम शांडिल ने कहा कि 13 दिन के सैन्य युद्ध में बहुत सारे सैनिकों ने हथियार डाले थे और युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को खदेड़ा था। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था, जिसे आज भी इतिहास गवाह बना हुआ है। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और हमारे देश के लिए, खासकर हमारे प्रदेश के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे डोगरा एरिया से सेना में, चाहे वो आर्मी, नेवी है, कोई भी खासकर इन्फेंट्री में बहुत जवान से बड़ा हमारे साथ आज सरदार साहबान हैं जो अवतार सिंह साहब के साथी आए गाँव से। वो तो 1962 में जब हम पास आउट होकर गए थे, पहले ही डिफेंस से तैयार करके बैठे हुए। 1965 में 1971 में जैसे मैंने आपको, जिसका आज कर्नल लखवाल जी ने, इनके ब्रिगेडियर शर्मा और दूसरे अफसर साहबान ने जो आयोजन किया है, ये 1971 की लड़ाई जो 50 साल जिसके हो गए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
1971 की ये लड़ाई बहुत बड़ी मैं समझता ऐतिहासिक लड़ाई थी। मुझे याद है कि जब ये बिल्डअप होना शुरू हुआ, ये एटमॉस्फेयर कि उधर से नॉर्थ, खासकर वेस्ट बंगाल की तरफ से पूरे के पूरे रिफ्यूजी लोग होते वो भारत में आ रहे थे। उन शरणार्थियों के आने से बहुत बड़ा दबाव पड़ा। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी यहाँ तक कि यूएस प्रेसिडेंट के पक्ष में जब गई तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं। उनका मैं तो आपसे कुछ मांगने नहीं आई, मैं ये बताने आई हूँ कि इस वक्त युद्ध से ज़्यादा स्थिति कोई देश की है जहाँ पे हम दूसरे काम संभालें, इतने शरणार्थियों को संभालें। तो ऐसा समय था, ये लोग बांग्लादेश की तरफ थे। जो आपने देखा, जो इतिहास बना, ये 13 दिन का युद्ध था। 3 दिसंबर की रात को सब जगह जितने भी हमारे एयरपोर्ट थे उन पर हमला हुआ और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहुत ज़बरदस्त एड्रेस दिया। उसने ट्रुप्स के लिए खास कहा, उन्होंने कहा था जो भी साजो सामान इस देश के लिए चाहिए, जो भी कुछ ज़रूरत है हम देंगे। फील्ड मार्शल मैनेक शाह जो भी कुछ कहेंगे हम देंगे। और 2 तरफ की लड़ाई लड़ना नॉट ए जोक, मैं समझता हूँ उन्होंने बड़े बखूबी निभाई। और आपने देखा बांग्लादेश का निर्माण, 93,000 सैनिकों को एक बहुत बड़ी विजय है। मैं समझता हूँ पिछले लगभग 5,000 सालों में इस प्रकार का सैन्य इतिहास कभी नहीं मिलेगा जिसमें कि इतने बड़े लोगों ने हथियार डाले हैं। हमारे देश के इस्लामी कमांडर जनरल जगजीत सिंह करोड़ा और पाकिस्तान के उसी लैचिंग जो ऑफिसर थे जनरल A.A. नियाजी, उन्होंने अपने पिस्टल उतार और ढाका के उसी ग्राउंड में ये सेरेमनी हुई थी जो बहुत ऐतिहासिक है और आज तक भी देखी जा सकती है। इनफैक्ट आजकल एक चली हुई है बहुत अच्छी एग्जीबिशन दिल्ली में नंबर 1 सफदरजंग, जहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना प्राण न्यौछावर किए। वो 31 अगस्त चलेगी। मैं कोशिश करूँगा कि हम ये अपने हिमाचल को उसके कुछ क्षण चलाएँ। इसके बाद जो सबसे बड़ी सेरेमनी हुई थी कि किस प्रकार से इन 93,000 सैनिकों का निपटाया जाए, वो आजकल का बांझ को जिसमें हमारे राज्यपाल का निवास स्थान है, उसमें उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी देश की प्रधानमंत्री थी, इनके बीच में एक बड़ा भारी समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौता के नाम से